रहस्यमयी भूतिया स्कूल। रिया, तुम्हें पता है ना, हमारे स्कूल से बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं और मुझे पता चल गया है कि वो सारे बच्चे कौन गायब कर रहा है और वो कैसे गायब हो रहे हैं। चलो हम उसके पास चलते हैं और उसे सबक सिखाते हैं, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। मैम, आप क्या कह रही हैं? इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, इससे हमारी जान को खतरा भी नहीं होगा। नहीं रिया, तुम मेरी बात को नहीं समझ रही हो। हम अगर नहीं गए तो पता नहीं और कितने बच्चे गायब हो जाएंगे। चलो रिया मेरे साथ, नहीं तो मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकती। तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो? ठीक है मैडम, आप सही कह रही हैं। अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो शायद वो लेट भी हो सकती हैं और पुलिस तो हमेशा ज्यादातर लेट ही होती हैं। अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचे तो वो भी हमारे हाथ से चली जाएगी और पता नहीं और कितने बच्चे गायब हो जाएंगे। प्रिंसिपल मैडम रिया को अपने साथ एक क्लासरूम की तरफ ले जाती है। तभी प्रिंसिपल मैडम मौका देखकर रिया के हाथ बांध देती है। मैम, ये आप क्या कर रही हो? आप मेरे हाथ क्यों बांध रही हो? हम तो उस चुड़ैल को पकड़ने आए हैं जिसने बच्चों को मार डाला है और पता नहीं और कितने बच्चों को मारेगी। अरे तुम लेकर आ गई क्या एक और बलि का बकरा? हाँ चुड़ैल जी, लेकिन ये बकरा नहीं बकरी है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम रोज रोज सिर्फ एक ही लड़की को लेके आती हो। अब मेरा मन भर चुका है, मैं सिर्फ अब एक ही लड़की को नहीं खा सकती हूँ। मुझे और भी भूख लगी होती है। कम से कम मुझे 2 या 3 लड़कियाँ चाहिए जिन्हें कम से कम मैं खाकर पेट तो भर सकूं। अगर अगली बार तुमने ऐसा ही किया तो मैं तुम्हें ही खा लूंगी। वो तो तुम शुक्र मनाओ कि मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती, नहीं तो मैं एक दिन में ही तुम्हारे स्कूल के सारे बच्चों को चट कर जाऊं। हाँ चुड़ैल जी, मैं समझ गई। अगली बार से मैं 2 लड़कियों को लाऊंगी। बस अब मुझे छोड़ दो। चलो वो तलवार लेकर आओ, समय हो चुका है। हमें जल्दी ही इस लड़की की बलि देनी होगी और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। मेरी तपस्या के साथ साथ इसका भी मैं भोजन करूंगी। प्रिंसिपल मैडम अब तलवार लेकर रिया पर वार करने ही वाली होती है। मैडम मेरी बात सुनिए, आप मुझे नहीं मार सकती, बस मुझे छोड़ दीजिए प्लीज मैडम, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? नहीं मैडम नहीं। तभी रिया की आँख खुल जाती है। अरे ये क्या, ये तो मेरा सपना था। अच्छा हुआ ये मेरा सपना ही था, नहीं तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। लेकिन ये सपना तो बहुत ही खतरनाक था। अरे ये क्या, ये तो मेरे स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। अगर मैं जल्दी तैयार नहीं हुई तो मैं लेट हो जाऊंगी। रिया स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल पहुंच जाती है और वह अपनी दोस्त से बहुत सारी बातें करती है। तभी उसे सुबह का सपना भी याद आ जाता है। मान्या, तुम्हें पता है आज सुबह सुबह एक सपना देखा मैंने जो बहुत ही खतरनाक था। मैं तो देखते ही डर गई थी और मुझे तो लग रहा था कि मैं तो आज हकीकत में मर जाऊंगी। पर खैर मनाओ कि वो सिर्फ मेरा सपना ही था, नहीं तो इस दुनिया में मेरा आज वो आखिरी दिन होता। अरे यार, तुझे पता है कि मैंने सुना है कि सुबह का सपना हमेशा सच होता है, इसीलिए तो अपना ख्याल रखियो। क्या होता तो सच में मर जाए। तभी उनकी क्लास में उनकी क्लास टीचर आ जाती है जिनका नाम मेघा होता है। चलो सभी बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो, हमें अपना सिलेबस भी पूरा करना है। तुम्हारे पेपर भी आने वाले हैं और तुम्हें पढ़ना भी तो है। मेघा मैडम सभी को पढ़ाती है और कुछ देर बाद उनकी छुट्टी हो जाती है। तभी एक लड़की भागते हुए मेघा मैम के पास आ जाती है। मैम, आज हमारे स्कूल से एक लड़की गायब हो गई है। क्या? वो कैसे? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। मैं अभी जाके प्रिंसिपल मैडम से बात करती हूँ, क्या पता उन्हें पता हो। अरे मैम, आपको पता है हमारे स्कूल से एक लड़की गायब हो गई है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? हाँ तो हमें क्या, मुझे क्या पता होगा कि वो कहाँ गई है। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ये उनके माँ बाप जाने और वो जाने। अगर मैं सभी बच्चों पे ऐसे ध्यान देने लग गई तो मेरा स्कूल तो बंद हो जाएगा। और तुम भी इन सब बातों पर ध्यान मत दो। मैंने जिस काम के लिए तुम्हें रखा है तुम सिर्फ वो काम करो। प्रिंसिपल मैडम का गुस्सा देखकर मेघा मैडम चुप हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रिया मान्या से बातें कर रही होती है। तभी उसे याद आता है, अरे मान्या, मैं तो अपनी नोटबुक क्लास में ही भूल गई। चलो हम साथ में चलते हैं और उसे ले आते हैं, फिर हम घर चलेंगे, नहीं तो मेरा कल वाला होमवर्क तो पूरा ही नहीं होगा और मुझे खाली पीली डांट पड़ जाएगी। अरे रिया, तुम भी ना। चलो। दोनों दोस्त अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगती है कि तभी वह देखती है कि प्रिंसिपल मैडम एक लड़की को लेकर स्कूल के सबसे कोने वाले क्लासरूम में लेकर जा रही होती है। देखने में लग रहा होता है कि वह लड़की
बेहोश है। मान्या, तुमने वो देखा? प्रिंसिपल मैडम एक लड़की को अपने साथ उस कमरे में ले जा रही हैं, लेकिन वो कमरा तो कई सालों से बंद है और वहाँ पर तो कोई जाता भी नहीं है और सबको जाने के लिए मना कर रखा है। फिर वहाँ पर प्रिंसिपल मैडम उस बच्ची को लेकर क्यों जा रही है? हाँ रिया, तो सही कह रही हो। मुझे तो उस लड़की की हालत सही नहीं लग रही है, फिर भी मैडम उसे इतने गंदे कमरे में क्यों ले जा रही है? चलो हमें देखना ही पड़ेगा। फिर रिया और मान्या चुपके चुपके प्रिंसिपल मैडम का पीछा करने लगती हैं। प्रिंसिपल मैडम उस लड़की को लेकर कमरे में चली जाती हैं। रिया और मान्या मौका देखकर वो भी कमरे में आ जाती हैं। चुड़ैल और प्रिंसिपल मैडम में बातें चलने लगती है। अरे तू आज एक ही शिकार लेके आई है, लेकिन मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और मुझे बलि भी देनी है। जब तक इस गुड़िया को मैं 100 लड़कियों के खूनों से नहीं नहला देती, तब तक मुझे इन शक्तियों की प्राप्ति नहीं होगी। तो मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही है? जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लड़कियां ला, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी शक्तियों को प्राप्त कर सकूं और इस धरती पर राज कर सकूं। हाँ चुड़ैल जी, मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ, लेकिन एक ही दिन में इतने सारे बच्चे मैं गायब नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा स्कूल है और मैंने ऐसा किया तो सारे बच्चे यहाँ से चले जाएंगे और अभी तो एक बच्चा आ रहा है, फिर एक भी बच्चा नहीं आएगा। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? ये सब बातें सुनकर रिया और मान्या डर जाती हैं। रिया, तूने हमें कहाँ फंसा दिया? अब तो लगता है हम भी नहीं बचेंगे। मान्या, मैंने तुझे अपने सपने के बारे में बताया था ना, मेरा सपना बिल्कुल ऐसा ही था। रिया, ये तू क्या कह रही है? लगता है अब हम नहीं बचेंगे। मान्या बहुत डर जाती है। तभी मान्या मेज पर रखा सामान गलती से गिर जाता है और चुड़ैल और प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि उनके अलावा भी कोई कमरे में और आ गया है। अरे, लगता है हमारे अलावा यहाँ पर और कोई भी है। कहीं तुम चालाकी से किसी और को तो नहीं लेके आ गई? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले मैं तुम्हारी ही बलि दूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ इसी लड़की को लेकर आई हूँ, मुझे नहीं पता। फिर ठीक है। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों से कमरे का सारा सामान हवा में उड़ा देती है और फिर रिया और मान्या चुड़ैल को दिख जाते हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ पर फंस गए। आज तो मजा आएगा। तुम 3 लोगों की बलि दूंगी। आज तो लगता है कि मेरी सारी इच्छा ही पूरी हो जाएंगी। अगर आज मैंने तुम तीनों की बलि दे दी तो बहुत ही कम लड़कियों की अब जरूरत पड़ेगी। अब मेरी तपस्या भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। तभी रिया कहती है, नहीं चुड़ैल जी, हम लोगों को जाने दीजिए। हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दीजिए, अभी तो हम छोटे छोटी हैं। नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे अपनी तपस्या पूरी करनी है और जल्द ही इस गुड़िया को 100 लड़कियों के खूनों से नहलाना भी है। चलो प्रिंसिपल, इन दोनों लड़कियों के भी हाथ बांध दो। मान्या, मुझे ऐसा लगता है कि इस चुड़ैल की शक्तियाँ सारी उस गुड़िया में हैं। अगर मैं उस गुड़िया को आग में जला देती हूँ तो शायद ये चुड़ैल मर जाएगी और हम भी बच जाएंगे और हमें से छुटकारा मिल जाएगा और उसके बाद कोई भी लड़की इस चुड़ैल का शिकार नहीं बनेगी। हाँ रिया, तुम सही कह रही हो। तुम जल्दी से जाकर उस चुड़ैल की गुड़िया को आग में डाल दो ताकि ये चुड़ैल जल्दी ही खत्म हो जाए। प्रिंसिपल जब मान्या का हाथ बांध रही होती है तभी रिया मौका पाकर उस गुड़िया को आग में डाल देती है। नहीं, ये तुमने क्या करा लड़की? तुमने मेरी सालों की तपस्या भंग कर दी है। गुड़िया जैसे ही आग में जाती है चुड़ैल में भी आग लग जाती है और गुड़िया के साथ साथ चुड़ैल भी मर जाती है। उसके बाद मान्या और रिया सारी बात पुलिस को बता देती है, जिसके बाद प्रिंसिपल को जेल हो जाती है। उसके बाद सभी बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं।